रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अज़्ज़ शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना। सलवात पढ़ें मिल के बावाज़ में। बिल्कुल मुख्तसर खुतबा। हम्द है उस खुदा की जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया। वो खालिक जो लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं है। सब तारीफ़ उसके लिए है जो कायनात का खालिक व मालिक है। किसी भी मसलक से जिसका ताल्लुक़ हो, इंसान दो वजह से इबादत करता है, या जन्नत के लालच में इबादत करता है या दोज़ख के डर से इबादत करता है। किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, इबादत दो तरह की है, या जन्नत का लालच है या दोज़ख का डर है। कायनात का फ़र्द वाहिद है अबू तालिब का बेटा अली, जो कह रहा है ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता हूँ न दोज़ख के डर से करता हूँ, बल वजद तो अहलन लिल इबादा। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तुझे इबादत के लायक समझता है। साहिबान, ये अली ने कायनात को बताया है कि अल्लाह लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं है। फिर अल्लाह ने भी अली का एहसान रखा नहीं। अल्लाह ने कुरान में अहले बैत पे आयत दरूद नाजिल करके और नमाज में अहले बैत पे दरूद वाजिब करके अल्लाह ने भी बताया, और लोगों सुन लो, अहले बैत लायक दरूद हैं, मोहताज दरूद नहीं है। अहले बैत लायक दरूद हैं, मोहताज दरूद नहीं है। और हम जितना उसका शुक्र अदा करें कम है कि लोग हमें मोमिन कहते हैं। भैया आप सब जानते हैं, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ इधर जंग में। हमारे जो कुलीग हैं, दोस्त हैं, वो मजाक में भी कहते हैं वो आपका मोमिन भाई आ रहा है। कोई किसी गली में रहता हो, साथ घर, कहते हैं ये मोमिनों का घर है। किसी दफ्तर में कोई क्लर्क नया आ गया, कहा ये आपका मोमिन भाई है। मजाक में भी हमारा मजाक उड़ाते हैं मोमिन कह के। मैं कहता हूँ या अली, आपको मानने का लुत्फ आ गया कि मुखालिफ ने हमें मजाक में भी कहा तो मोमिन कहा, मुनाफिक नहीं कहा। किसी ने हमें मजाक में भी कहा, मोमिन कहा, मुनाफिक नहीं कहा। और वैसे भी हमारा खर्च क्या हुआ है ये मोमिन कहलाने पे। जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको देखें। तारीख में बाबा जी एक मस्तूर है जिसका नाम है दारमिया। ये वो मस्तूर है जिसके 5 बेटे सफीन में अली पे कुर्बान हुए थे। दारमिया 5 बेटे इसने अली पे कुर्बान किए। हाकिम शाम इससे मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद था कि देखूं तो सही, जिसके 5 बेटे अली पे कुर्बान हुए हैं वो अब भी अली अली करती है। हज पे जा रहा था, किसी ने बताया कि दारमिया भी हज पे जा रही है और उसका वो खैमा है। उसने अपना हरकारा भेजा कि जाओ दारमिया से कहो तुम्हें हाकिम शाम मिलने का ख्वाहिशमंद है। वो आदमी वहाँ गया, उसने कहा दारमिया
तुझे हाकिम शाम मिलने का ख्वाहिशमंद है। दारमिया ने कहा वो ख्वाहिशमंद है, मैं तो नहीं हूँ। उसे मिलने की ख्वाहिश है, मुझे तो नहीं है। उसने कहा मुझे अली वालों से इसी जवाब की तवक्को थी। कहता चलो मेरे साथ चलो। खजानची साथ लिया, दारमिया के दरवाजे पे आया। अब जरा जुमला सुनना। कहता दारमिया, तेरे 5 बेटे अली पे कुर्बान हुए, क्या तू अब भी अली को मानती है, अली से मोहब्बत करती है? दारमिया कहती है सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करता है। सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करता है। कहता दारमिया, अगर मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम दूं, क्या कबूल कर लेगी? उसने कहा कर लूंगी, लेकिन ऊंट लेने के बाद तू रहेगा, अली अली रहेगा। उसने जी तहरीर उठाई, 100 ऊंट लिख के दारमिया को रसीद दी। अरे एक जुमला कहा, दारमिया मैंने तुझे 100 ऊंट इनाम दिए, अगर अली होते क्या तुझे इनाम देते? दारमिया कहती अली तो मुझे 1 दिरहम भी न देते। कहता फिर अली अली क्यों करती है? कहा इसलिए कि अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। अल्लाह ने हमें वो हस्ती अता की। कुरान में फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना, और हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया। देखें अल्लाह ने कुरान को भी बेवारिस नहीं छोड़ा, फरमाया उन्हें वारिस बनाया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया। सैयद का वारिस सैयद होता है, मलिक का वारिस मलिक। वारिस घर से ही होता है ना भाई, जिस घर से होगा वारिस वहीं से होगा। फिर मैं इनकी अजमत क्या बयान करूं कि कुरान किताब अल्लाह की है, वारिस अहले बैत है। कुरान इल्म है, ये आलिम है। कुरान हिकमत है, ये हकीम है। कुरान कद्र है, ये साहिब कद्र है। कुरान में यासीन है, ये आले यासीन है। कुरान अम्र है, ये उलिल अम्र है। कुरान पढ़ना इबादत है, अली अली करना इबादत है। कुरान को नजस हाथ नहीं लगा सकता, हरामी अली के करीब नहीं आ सकता। कुरान किताब है, अहले बैत उसकी तशरीह है। कुरान अब पढ़े, ये घेर के अहले बैत के दरवाजे पे ले आएगा। अहले बैत के पास जाएं, ये खुदा के पास ले आएंगे। कुरान अहले बैत की तरफ लाता है, अहले बैत कुरान की तरफ लाते हैं। अब एक जुमला, कुरान की छोटी सूरत भी कुरान, कुरान की बड़ी सूरा भी कुरान, कुरान का हर्फ भी कुरान, कुरान की आयत भी कुरान। अहले बैत का छोटा भी मोहम्मद, अहले बैत का दरमियाना भी मोहम्मद, अहले बैत का आखिरी भी मोहम्मद। किसी ने पूछा मौला शशम से, मौला किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम सज्जाद है, फिर सारे मोहम्मद कैसे हैं? मैं ज़रा जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आपसे कर सकूँ। मौला नाम तो मुख्तलिफ हैं, फिर सारे मोहम्मद कैसे हैं? मासूम फरमाते हैं कुरान उठा के ले आ। कुरान आया, ज़रा सलवात पढ़े मिलके बावाज़े बुलंद। कहता मौला सारे मोहम्मद कैसे हैं? इमाम फरमाते हैं कुरान ले आ। कुरान आया, फरमाते हैं पढ़। उसने पढ़ा,
क्या पढ़ रहा है? कहा मौला सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ। फरमाया थोड़ा आगे से पढ़। अब क्या है? कहता है सूरह आल इमरान पढ़ रहा हूँ। फरमाते थोड़ा आगे से पढ़। अब क्या है? कहता है सूरह तौबा पढ़ रहा हूँ। फरमाया और आगे से पढ़। कहता है सूरह रहमान पढ़ रहा हूँ। फरमाया और आगे से पढ़। कहता है सूरह कद्र पढ़ रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं मैंने पूछा क्या पढ़ रहा है? कभी तूने कहा फातिहा पढ़ रहा हूँ, कभी कहा तौबा पढ़ रहा हूँ, कभी कहा कद्र पढ़ रहा हूँ, मुझे बता ये सारा मिलके क्या है? उसने कहा मौला सारा मिलके कुरान है। फरमाया जब अलग अलग पूछा, तूने किसी का नाम फातिहा बताया, किसी का कद्र बताया, किसी का यासीन बताया, किसी का मुल्क बताया, जब इकट्ठा पूछा तो सारा कुरान। जब हम अलग अलग होते हैं, कोई अली होता है, कोई हसन होता है, कोई हुसैन होता है, जब चादर में आते हैं सारे मोहम्मद होते। जब हम अलग अलग हों, किसी का नाम अली है, जब इकट्ठे हो जाएं सारे मोहम्मद है। बात चादर की हुई, क्योंकि अय्याम फातिमिया चल रहे हैं। दो जुमले बीबी की अजमत के बोलना चाहता हूँ। हदीस किसा चादर वाली बात, और ये भी देखें कि रसूल अपनी खुदा की सच्चाई और सदाकत मनवाने के लिए नसरानियों से मुनाजरा और मुबाहला करते रहे। है ना आपके ज़हन में बात? 40 आयात रसूल ने कुरान से पढ़ी, उन्होंने नहीं माना। अब जुमला कहता हूं, जब खुद रसूल कुरान पढ़ के 40 आयात पढ़ के नसरानियों से अल्लाह न मनवा सके, तो अल्लाह ने कहा अकेला कुरान नहीं, अहले बैत को ले आ। जब रसूल के ज़माने में अकेला कुरान काफ़ी ना हुआ, अहले बैत को लाना पड़ा। रसूल आए जनाब सैयदा के दरवाजे पे, बेटी मुझे 2 बेटे चाहिए। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा अपने बेटों को ले आ। मेरे तो बेटे हैं नहीं, मुझे 2 बेटे चाहिए। फरमाया हसन और हुसैन को ले जाएं। लेकिन उस दिन के बाद बीबी ने कभी हसन हुसैन को अपना बेटा नहीं कहा, बल्कि जब कहा फरमाया यबना रसूलिल्लाह, ओ रसूल के बेटो। 2 बेटे मिले। अब यहीं एक जुमला मोतरजा कहता जाऊं। जब अली के घर से रसूल को 2 बेटे मिले, अली के दरवाजे से है ना। अब जनाब सैयदा ने कहा या अली, जब मेरे बाबा को जरूरत हुई 2 बेटे दिए, जो मोहम्मद के सुल्ब से नहीं हैं, सुल्ब अली से हैं, मगर बेटे हैं मोहम्मद के। अब बतूल ने कहा या अली, मुझे भी एक बेटा चाहिए, सुल्ब तेरी से हो, बेटा मेरा हो, उसका नाम अब्बास है। मैं बड़ी एक इल्मी गुफ्तगू करना चाह रहा हूं आपके साथ। अगर हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं, तो फिर रसूल के सुल्ब से क्यों नहीं? अगर अब्बास बतूल का बेटा है, तो फिर बीबी के बतन से क्यों नहीं? सलवात पढ़े बीबी की अजमत पे। बस इसी जुमले की वजाहत करके मैं मिंबर छोड़ दूंगा। अगर हसन हुसैन, दोबारा सुने, रसूल के बेटे हैं, तो फिर रसूल के सुल्ब से क्यों नहीं? अगर अब्बास बतूल का बेटा है, तो बीबी के बतन अतहर से क्यों नहीं? दलील ये है, अगर हसन हुसैन रसूल की सुल्ब से होते, रिसालत वाजिब होती, और अल्लाह ने और रसूल बनाना नहीं था। अगर अब्बास बतूल के बतन से होता, इमामत वाजिब होती। और खुदा की कसम मिंबर पे खड़ा हूं, हदीस किसा पढ़े,
जब कोई यहाँ पे जाकिर पढ़ते हैं तो पहले छोटे छोटे जाकिर पढ़ाते हैं, आखिर में सबसे बड़ा जाकिर पढ़ता है। ऐसा ही होता है। आप तो जानते हैं इस बात को कि बड़ा आदमी आखिर में पढ़ाया जाता है। तो फिर हदीस किसा की तरतीब देखें, पहले आए हसन, फिर आए हुसैन, फिर आए अली, आखिर में वो आई जो सदर जलसा थी। देखें, अच्छा एक और बात, इल्मी एक नुक्ता बयान करता जाऊं, जिंदगी का पता नहीं होता। तरतीब अल्लाह ने अजीब रखी है हदीस किसा में। किबला बुजुर्ग बैठे हैं, मैं दुआ लेना चाहता हूं। अजीब तरतीब रखी, या तो सबसे पहले छोटा आता, फिर उससे बड़ा आता, फिर उससे बड़ा आता, या फिर पहले सबसे बड़ा आता, फिर उससे छोटा आता, फिर उससे छोटा आता। पहले आए हसन जो हुसैन से बड़े हैं, बाद में आए हुसैन जो हसन से छोटे हैं, उनके बाद आए अली जो दोनों से बड़े हैं। आपकी तवज्जो हो तो बता दूं ये तरतीब अल्लाह ने क्यों रखी है। चादर ततहीर इस्मत के ऐलान के लिए नाजिल हुई थी। पूरी तवज्जो चाहता हूं। जिसका इस्मत में जो मकाम था अल्लाह ने उसी तरतीब से बुलाया। हसन पहले आए जो खुद इमाम हैं मगर कोई बेटा इमाम नहीं है। फिर इस्मत में वो आया जो खुद भी इमाम है, 9 बेटे इमाम हैं। आखिर में इस्मत में वो बड़ा आया जो खुद भी इमाम है, 11 बेटे इमाम हैं। तरतीब रखी इस्मत वाली। अब जुमला कहता हूं, पूरी तकरीर पे वजनी है। इस्मत का मरकज माजरत के साथ अली अबुल आइमा है। अली तमाम आइमा के सरदार है, मगर इमामत का मस्दर और मरकज जनाबे बतूल है। देखिए, मैं दलील के बगैर बात नहीं करूंगा, तवज्जो चाहता हूं आपकी। बस आखिरी जुमला फजाइल का कह रहा हूं। अली अबुल आइमा हैं मगर मरकज इस्मत और इमामत जनाबे बतूल है। दलील पहाड़ से वजनी देने लगाऊं। दलील ये है कि इस्मत मरकज जनाबे बतूल है, इसलिए कि अली का हर बेटा इमाम नहीं है, बतूल का हर बेटा इमाम है। अली का हर बेटा इमाम नहीं है, बीबी का हर बेटा इमाम है। मरकज इस्मत जनाब ज़हरा की ज़ात है। अल्लाह ने जनाब ज़हरा का रसूल को अता की। सुल्ब आदम से नहीं आई बीबी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह ने रसूल को अर्श पे बुलाया, एक सेब पेश किया, रसूल की पेशानी में नूर सैयदा रखा। डायरेक्ट जो पहला मिराज रसूल को हुआ है वो बीबी के ज़हूर के लिए हुआ है। अल्लाह ने मोहम्मद की पेशानी में नूर सैयदा रखा, दुनिया में आई। ये वो बीबी है जिसका अक्द अर्श पे भी पढ़ा गया, ज़मीन पे भी पढ़ा गया। जब कभी बाबा के सामने आती रसूल खड़े हो जाते। एक दिन की, 2 साल की आई, रसूल खड़े हो गए। हत्ता कि एक रिवायत में पढ़ा, जनाब खदीजा रसूल के सामने आई, रसूल खड़े हुए। कहा, मेरे सरताज, कभी कोई ज़ौजा के लिए भी उठता है? कहा, खदीजा तेरे लिए तो नहीं उठा, जो तेरे बतन में मसरूर है मैं तो उसके एहतराम में उठ रहा। हत्ता कि आखिरी वक्त था रसूल का, बीबी बाबा से मिलने के लिए आई। कहा, या अली मेरी असा लाओ। रसूल असा के सहारे बेटी के लिए खड़ा हो गया। पहला जुमला कहना चाहता हूं, एक वक्त जमाने ने वो देखा, ये आती थी
मोहम्मद खड़े हो जाते थे। फिर एक वक्त जमाने ने वो भी देखा, लोग बैठे रहे, ये खड़ी रही। मैं जुमला दोबारा कहूंगा, एक वक्त कायनात ने वो देखा, ये आती थी, रसूल खड़े हो जाते थे। वजलसा अला मजलिसहा, अपनी जगह पे बतूल को बिठाते, जब तक बैठने का यकीन ना हो जाता मोहम्मद खड़े रहते। फिर एक वक्त जमाने ने वो देखा, बाबा के नौकर बैठे रहे, ये खड़ी रही। बस दो जुमले कहने हैं। कायनात के रसूल की बेटी है, बाबा के बाद सिर्फ 7 दिन तक दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ सकी। अब मुझसे सवाल करे कि जन्नत के सरदारों की माँ है, दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ती थी? उलमा के दो गिरोह हैं। एक ने लिखा कि किसी मलौन ने इतने जोर से बीबी के हाथ पे ताजियाना मारा था, बीबी की हाथ की उंगलियां टूट गई थी, ये हाथ तस्बीह पढ़ने के काबिल नहीं रहा था। दूसरा उलमा का गिरोह जो कहता है कि बीबी का पहलू शिकस्ता हो गया था, हाथ पहलू पे रहता था, तस्बीह नहीं पकड़ सकती थी। दूसरा जुमला कहने लगाओ, कायनात के रसूल की बेटी है, जनाजे में सिर्फ 9 लोग हैं। अली ने रात को जनाजा उठाया, 9 अफराद जनाजे में थे। नाम अब्दुल्ला बिन मसूद था। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करता है कि अली जनाजा उठा के जा रहे थे, पीछे से कदमों की आहट आई। अली कहते कौन है? हल्की सी आवाज में कहा ज़ैनब हूँ बाबा। अली फरमाते हसन माँ का जनाजा रख दे। अली की गैरत गवारा नहीं करती, पहले अपनी बहन को घर छोड़ गया। मैं कहता हूँ या अली ये तो मदीना है, जनाजा भी माँ का है, आपको गवारा ना हुआ। उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया जब शराबी के दरबार में कह रही थी मैं बतूल की बेटी। अली ने बतूल को दफन किया। दफन करने के बाद इब्ने मसूद कहता है अली ने हम सब से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, सब चले जाओ, हसन हुसैन को घर ले जाओ। इब्ने मसूद कहता मैंने अली के आगे हाथ जोड़े, मौला मुझे यहीं बैठने की इजाज़त दें। अली ने कहा इब्ने मसूद वहाँ बैठ जा। इब्ने मसूद कहता है मैंने देखा अली पहले सिसकियों से रो रहे थे, फिर अली धाड़े मार के रोने लगे, फिर अली ने अमामा उतार फेंका। इब्ने मसूद कहता मैं अली के करीब आया, या अली अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, रोते क्यों हैं? कहा इब्ने मसूद अगर खुद मर गई होती कभी न रोता। मेरी बेटी ने मुझे बताया जब मैंने अम्मा को गुस्ल दिया, अम्मा की एक पसली भी सलामत नहीं। कब्र में उतारने के बाद आखिरी जुमला अली ने रसूल की कब्र को मुखातिब किया। इब्ने मसूद कहता मैंने देखा, अली ने देख के कहा या रसूल अल्लाह रुद्दत इलैका अमानतुन, अल्लाह का रसूल तेरी अमानत लौटाने आया हूँ। कहता मैंने देखा रसूल की कब्र फट गई, आवाज आई या अली क्या अमानतें ऐसे वापस करते हैं? जब मैंने तेरे हवाले की थी इसका हाथ सलामत था, इसकी पसलियां टूटी हुई नहीं। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन माशाल्लाह बड़ी मंजूर कबूल महीना से हम तुम्हारे सामने मेरे इंतहाई वाजिबुल इकराम वाजिबुल क़द्र सतमात खतीब आले मोहम्मद फकीर विलायत अली शहंशाह फज़ाइल मसाइब अल्लामा इहसान अली जवादी साहब और उनके बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल इकराम वाजिबुल क़द्र सतमात ज़ाकिर आले अबामलाह आले मोहम्मद ज़ाकिर मुश्ताक हुसैन माशकी आप जांगो खिताब फरमासन बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। ठीक
अगर शफकत करो तो ये जेडे इधर बैठे इतने आ गए सामने, इतने 4 बंदे बैठे ने, इधर ढेर सारे बैठे माशाअल्लाह। तो नहीं उठी सकते तो मिम्बर इतने रख दे जाए, आ वंजो इतने सामने आ वंजो। न्याज हुसैन जेडे उठी सकते हो वो आ वंजो, जेडे नहीं उठी सकते बैठे रहो। सलवात पढ़ो 14,000 तो मिल इल्तमास दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हुसैन व बिहक़्क़ि औलादिल हुसैन।